Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about MCQs of chapter number 4. So students, first MCQs is given. Atoms react with each other because atoms एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि तो इसका आंसर है हमारे पास सी, दे वॉन्ट टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। सेकेंड MCQs है एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय, यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एटम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके, यानी बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड MCQs है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स which atom with the given atomic number will be the most stable one, यानी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल में दिए गए एटॉमिक नंबर्स वाले एटम्स में से कौन सा एटम सबसे ज़्यादा मुस्तहकम होगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10। 10 वाला किस तरह से होगा कि उसके इनर शेल में 2 होंगे और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो 10 जो एटॉमिक नंबर 10 के साथ है वो एटम स्टेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज़, यानी कि ऑक्टेट रूल है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स का हसूल। MCQs नंबर 5 है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स रिजल्ट इन, यानी कि एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकली का नतीजा निकलता है, यानी कि जब एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं तो बॉन्ड कौन सा बनता है। सो इसका आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, आयोनिक बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 6, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट combine with an electropositive element the type of bonding is, यानी कि जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो उसमें बॉन्डिंग की कौन सी टाइप होती है। सो इसका आंसर है हमारे पास बी, आयोनिक। 7 MCQs गिवन है अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, यानी कि 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मुमकिना तौर पर होगा। सो नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट होगा। ठीक है। MCQs नंबर 8 है अ बॉन्ड पेयर इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज़, यानी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में मौजूद बॉन्ड पेयर अमूमन रखता है। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि एक बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग, दर्ज झैल में से कौन सा कंपाउंड बॉन्डिंग के लिहाज से गैर सिमती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोटाशियम ब्रोमाइड, KBr। MCQs नंबर 10 है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाटर इज़ डेंसर दैन आइस, पानी बर्फ़ से कसीफ है। MCQs नंबर 11 इज़ गिवन कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवलेंट बॉन्ड नतीजा है। तो इसका आंसर है सी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का। MCQs नंबर 12 है हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, यानी C2H2 का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। और C2H2 ये बेसिकली फार्मूला है इथाइन का। ठीक है। सो हमने ये बताना है कि C2H2 का मॉलिक्यूल जो है वो कितने बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 5। MCQs नंबर 13 is given ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। सो इसका आंसर है आपके पास बी, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 14 MCQs गिवन है विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दर्ज झैल में
मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, O2 एंड C2H2, यानी कि ऑक्सीजन एंड इथीन। MCQs number 15 is given. Identify the compound which is not soluble in water. दर्ज झैल में से कौन सा कंपाउंड पानी में हल पजीर नहीं है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, C6H6, यानी कि बेंजीन। MCQs number 16 is given. Which one of the following is an electron deficient molecule? दर्ज सेल में से किस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी पाई जाती है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। Next MCQs is given. Identify which pair has polar covalent bonds. दर्ज सेल में कौन सा पेयर पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वाटर एंड HCl। वाटर और HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। MCQs नंबर 18 इज गिवन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमोंग द एटम्स? दर्ज झैल में से एटम्स के दरमियान पाई जाने वाली कमज़ोर तरीन फोर्स कौन सी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स।